वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले तो एक फिगर गिवन है जहां पर दो लाइंस है ए और बी, जिन्हें दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चलिए सिर्फ इसी लाइन को अगर मैं देखूं तो इस लाइन की इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं। लेट्स से वो पॉइंट्स है पी एंड क्यू। अब हमें दोस्तों इसी फिगर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है और उन्हें स्टेट करना है कि वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए सबसे पहले पार्ट को पिक करते हैं जो कि इफ ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो दोस्तों यहां पर हमसे कहा गया कि अगर ए और बी दोनों पैरेलल लाइंस होती तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होते। अब एंगल 1 और एंगल 5 ये कौन से एंगल्स हैं? क्या कोई स्पेशल एंगल्स हैं? देखते हैं। पहले एंगल 1 को देखें। ये एंगल 1 पी पॉइंट के पास बन रहा है, राइट? तो मैं इसे देखना चाहूँ तो कैसे दिखेगा? पी पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर ये एंगल बन रहा है। और एंगल 5 की बात करें तो ये क्यू पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर बन रहा है। दोनों में डायरेक्शन सेम है और ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर ही तो बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमने चीज स्टडी की थी कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो और उन्हें कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। तो बस अब हम इसे स्टेट करते हैं। देखिए हम यहां लिखेंगे इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यही हमें बताना था। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। यहां उल्टा है। यहां पर हमसे कहा गया कि हमें नहीं पता है ए और बी पैरेलल हैं या नहीं, बट अगर एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हो जाएं तो हम ए और बी को पैरेलल कह सकते हैं। अब 4 और 6 क्या ये कोई स्पेशल एंगल है? लेट्स सी। 4 और 6 ये अंदर की तरफ एंगल्स आ रहे हैं, राइट? बिकॉज ये इंटीरियर एंगल्स हैं, हम कह सकते हैं। 4 और 6 अगर हम इनकी साइड्स को देखें तो ये डिफरेंट साइड्स पर हैं। 4 लेफ्ट साइड पर है और 6 राइट साइड पर, यानी कि ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं। और बिल्कुल सही है ना, हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई दो लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे और वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम उन दोनों लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। तो यानी कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे तो ए बी के पैरेलल होगा। अब चलिए इसे स्टेट करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that pairs of alternate interior angles are equal then the lines are parallel। सिंपल था ना। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। तो यहां पर एंगल 4 और 5 की बात की जा रही है। अगेन ये भी इंटीरियर में ही है बट ये सेम साइड पर हैं और इनका सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो ए और बी पैरेलल होंगे। बिल्कुल ये भी हमने स्टडी किया था कि जब भी कोई दो लाइंस हमारे पास हैं, अगर उन्हें कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और अगर वहां पर सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए, यानी कि वो सप्लीमेंट्री हो जाए, तो हम उन दोनों लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। वही चीज यहां पर है। अब हम इसे स्टेट कैसे करेंगे? देखिए व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that pairs of co-interior angles are supplementary then the lines are parallel। yes my friends, यही है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। अब यहां पर co-interior angle से कंफ्यूज मत होना। वैसे तो देखिए हम एंगल 4 और एंगल 5 को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यही तो बोलते हैं कि वो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर होते हैं। बट ये काफी बड़ा नाम हो जाता है तो हम ऐसे एंगल्स को co-interior एंगल ही बोलते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं और जो सेम साइड पर होते हैं। तो यही हमारी स्टेटमेंट होगी। तो देखा दोस्तों, हमने हमारे इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड किया और उनकी प्रॉपर्टी को स्टेट किया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।